नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसी के साथ ही 22 फरवरी से और 23 मार्च तक आपके ऑनलाइन फॉर्म जमा होंगे। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो जाए। बोर्ड ने पहले ही बता दिया है कि अगर आप कोई गलती करते हो तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा और जो संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें आप माइनर सा चेंज बदल कर सकते हो। आप जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो नहीं चेंज कर सकते, तो आपको सोच समझकर फॉर्म भरना होगा। तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मेरे साथ बने रहिए वीडियो को पर एंड तक, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, आप देख लिया होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों, आपको फॉर्म भरने से पहले क्या करना होगा। देखो दोस्तों, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका सबसे पहले है। अब इसकी हम बात करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, तो ये क्या है, राजस्थान में एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिसकी फीस लगेगी आपकी, जो आपकी जनरल है, ठीक है, यानी कि सामान्य श्रेणी और क्रिमिलियर श्रेणी के ओबीसी और एमबीसी, इनकी लगेगी यहां पर 600 रुपए फीस। बाकी की जो कैटेगरी है, ओबीसी, एमबीसी, नॉन क्रिमिलियर, उसके बाद में एससी, एसटी और जो भी है यहां पर, उनकी लगेगी यहां पर 400 रुपए फीस। ठीक है दोस्तों, अब आपको जब ओटीआर भरना है तो जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ओटीआर भर रखा है वो कोई दिक्कत नहीं है, अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो कोई ओटीआर में चेंज बदल करना चाहते हैं, मान लो आपकी शैक्षणिक योग्यता पहले आपने 12th भर रखी थी ओटीआर में, अब आपकी बीए कंप्लीट हो चुकी है, स्नातक कंप्लीट हो चुकी है और आपने सीईटी स्नातक भी दे दिया है, तो आप अब यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं पटवारी का, तो आपको सबसे पहले अपनी ओटीआर में शैक्षणिक योग्यता भरनी होगी। और इसका ये है कि एक बार ही आप संशोधन कर सकते हो अपनी शैक्षणिक योग्यता में ओटीआर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर आपको 1 माह से ज्यादा आपको पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 महीने से पुराना ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो फोटो अपलोड करना होगा। शारीरिक आपके पहचान चिन्ह आपको बताना होगा, कोई आपकी बाहरी शारीरिक पहचान चिन्ह है वो बताना। हस्ताक्षर आपको अपलोड करने हैं, कोई भी मोबाइल का प्रिंट वगैरह ऐसा नहीं चलेगा, ओरिजिनल आपको स्कैन किए हुए होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको ऑनलाइन जो आपका ओटीआर भरना है वो किससे भरना होगा, आधार कार्ड से आप भरोगे तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपके नाम, पता, पिताजी का नाम सब इससे आ जाएगा। अगर आप जनाधार से भरोगे तो एक बार जनाधार भरना पड़ेगा, फिर आधार, मार्कशीट से भरोगे तो भी आपको थोड़े, आधार से आप भरोगे तो आपको और कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी का है उसी में अपना फॉर्म भरना जिसके लिए वो योग्यता रखता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो कोई अभ्यर्थी सामान्य कैटेगरी के लिए भरना चाहता है तो सामान्य के लिए ही भर पाएगा, और किसी आरक्षित श्रेणी के लिए भरना चाहता है तो वो, अगर उसकी योग्यता है आरक्षित श्रेणी के, तो वो भर सकता है। नॉन टीएसपी एरिया के अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के जो पद है उनमें भी फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो विवाहित महिला है उनके लिए क्या है, जो ओबीसी और एमबीसी का सर्टिफिकेट है, यानी कि जाति प्रमाण पत्र है, यहां पर वो जाति प्रमाण पत्र कहां लगाना है दोस्तों, अपने पिता के नाम का लगाना है। ठीक है, जिसमें पिता का नाम हो, ठीक है दोस्तों, पिता का पता हो, ठीक है दोस्तों, पिता का ही नाम होना चाहिए, पिता का पता होना चाहिए। और ये अगर उसके पति का है तो वो यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, महिला आरक्षण की हम बात करें तो दोस्तों यहां पर महिलाओं के लिए जो आरक्षण है उसमें से जैसे 30% पद यहां पर किसके लिए है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। अगर महिला, इसमें से 30% में से 8% यहां पर है विधवा के लिए, और इसमें से ही 2% है यहां पर परित्यक्ता के लिए, यानी कि तलाकशुदा के लिए, तलाकशुदा। अगर किसी श्रेणी, जब आपकी मेरिट आएगी, अगर तलाकशुदा 2% नहीं आती है तो इन पदों को विधवा से भर दिया जाएगा। अगर विधवा में 8% नहीं आती है तो तलाकशुदा से भर दिया जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में ही महिलाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो ये जो महिलाएं हैं, यहां पर जो 20% महिलाएं बच गई हैं, इनमें से यहां पर पद भर दिए जाएंगे। समझ में आ गया।
अगर महिलाएं ही उपस्थित नहीं होती हैं 30% कैसे भी करके, तो ये पद जिस कैटेगरी की सीट खाली है, जैसे मान लो एससी की सीट खाली है, एसटी की सीट खाली है, तो यहाँ के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, महिला की एससी, महिला कैटेगरी में एससी की सीट खाली है तो पुरुष एससी से भर दी जाएगी, एसटी की खाली है तो पुरुष एसटी से भर दी जाएगी। समझ में आ गया। अन्य महिला, राज्य की महिला, दोस्तों अगर कोई महिला जैसे मान लो यूपी से है, एमपी से है, पंजाब, हरियाणा, अदर राज्य से कोई महिला है राजस्थान के अलावा, उसकी शादी राजस्थान में हो गई है, समझ में, राजस्थान में हो गई है, तो वो मूल निवासी कहां की हो गई, राजस्थान की, लेकिन उसको ये जो आरक्षित वर्ग का लाभ है वो नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रख लेना। वो महिला अपने जनरल कैटेगरी के लिए ही आवेदन कर सकती है, उसको आरक्षित यानी कि मूल निवासी जन्मतः जिसका जन्म राजस्थान में हुआ है ना, उसको ही ये आरक्षण मिलेगा, अन्यथा शादी करके आइए फिर भी नहीं मिलेगा। सामान्य श्रेणी के शुल्क, दोस्तों यहां पर हम बात करें, अगर किसी अभ्यर्थी ने आरक्षित वर्ग का है, ओबीसी, एमबीसी, किसी भी कैटेगरी, एससी एसटी जो भी आरक्षित वर्ग है, उस कैटेगरी का अभ्यर्थी, उसने शुल्क के अलावा, जैसे मान लो यहां पर शुल्क है कितना, 600 रुपए सामान्य कैटेगरी क्रिमिलेयर का, और बाकी का है 400 रुपए, तो यहां शुल्क के अलावा कोई छूट नहीं ली है, शुल्क में तो छूट ले ली फॉर्म फीस में, उसके अलावा कोई छूट नहीं ली है, तो वो सामान्य श्रेणी में उसका सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मान लो करते हैं ना ओबीसी का, अगर उसके नंबर अच्छा आ रहे हैं, वो ओबीसी की जो जनरल फाइट करता है तो उसका जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी और इसके अलावा आवेदन शुल्क के अलावा और कोई छूट ले लेता है, एज में कोई छूट ले लेता है या फिर बाद में और कोई कारण से कोई छूट लेता है, तो उसको यहां पर अपनी ही कैटेगरी में गिना जाएगा और जनरल कैटेगरी में नहीं गिन सकते उसको। योग्यता की हम बात करें दोस्तों, योग्यता आपको पता है यहां पर स्नातक रखी गई है, स्नातक के साथ ही आपको सीईटी अनिवार्य है, ये वाला स्नातक जरूरी नहीं आप बीए कर लिया, आपने स्नातक कर लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं, आपको सीईटी पास भी होना जरूरी है स्नातक लेवल का। उसी के साथ आपको कंप्यूटर में कोई भी कोर्स हो, ओ लेवल का हो, सबसे वो बड़े लेवल के है ही है, अगर आपने RSCIT, ठीक है, RSCIT कोर्स भी किया हुआ है तो भी आप यहां पर आवेदन कर सकते हो। ये आपको योग्यता होनी चाहिए, तीनों योग्यताएं होनी चाहिए। आवेदन की श्रेणी, दोस्तों हम बात करते हैं आवेदन की श्रेणी का मतलब है कि जो आवेदन आप करना चाहते हो, ठीक है, जिस श्रेणी में आप आवेदन करना चाहते हो पहले से ही वो आपको निश्चित कर लेनी है। उसके बाद अगर आप कोई चेंज, बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदल नहीं पाओगे। जैसे मान लो आपने गलती से, आप एसटी कैटेगरी के हो, ओबीसी भर गया है टिक से, सामान्य भर गया है, तो आप उसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए, उसी में गिने जाओगे, बाकी की आप नहीं गिन पाओगे। संशोधन, अगर आप फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हो दोस्तों, सबसे पहले तो ओटीआर में तो आपको कोई संशोधन नहीं होगा, आप यहाँ पर ओटीआर में आपकी योग्यता है वो संशोधन कर सकते हो, ठीक है, और इसके अलावा कोई संशोधन नहीं कर सकते हो। फॉर्म की बात करें तो दोस्तों आपने जो ओटीआर में भर दिया है, जैसे आपने अपना नाम, पिता का नाम, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो योग्यता है, योग्यता के जैसे आपने भर दिया कि आपकी 10th में इतनी ये आपके पास योग्यता, उस पर विचार बाद में नहीं किया जाएगा, एक बार ही आपका योग्यता में कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि योग्यता मान लो किसी ने 12th से भर रखा है ओटीआर पहले, अब ग्रेजुएशन पूरी हो गई है तो इसके लिए फॉर्म भरना चाहता है तो वो इतना कर सकता है, लेकिन ओटीआर में संशोधन होगा पहले, उसी के बाद फॉर्म। और नाम इसके, जैसे मान लो जब आप फॉर्म भर लोगे तो इसके अलावा नाम, पिता के नाम, इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चीज ध्यान रख लेना जो आपने भर दिया। और अगर कोई, जैसे मान लो जो संशोधन होने वाली चीज है, अगर उसको संशोधन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 300 रुपये फीस देनी होगी, ठीक है दोस्तों, यहां पर ये हो गया है। उसके बाद अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, वो आपके फॉर्म भरने के बाद में, फॉर्म भर गया, उसके बाद में भगवान नहीं चाहे वो विधवा हो जाती है, विधवा होने के उपरांत वो अपना संशोधन कर सकती है और अपनी जो कैटेगरी है
वो चेंज कर सकती है, वो विधवा कोटे से विधवा कोटा लगा सकती है उसके बाद में। ठीक है दोस्तों, विधवा कोटा लगा सकती है, उसके लिए उसको पूरे दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो ये तो दोस्तों डिटेल थी पूरी। और भी कोई आपकी डिटेल रहेगी है तो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। और आप जो भी पूछना चाहते हैं वो कमेंट जरूर कर देना कि हमको ये और बता दीजिए। और दूसरे नंबर यहाँ एज की अपनी बात होगी, योग्यता हो गई सारे। और जो आपकी मैं बताऊं यहाँ पर एक और है, आपकी योग्यता की हम बात करें, योग्यता में एक जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में है, स्नातक के अंतिम वर्ष में है, वो भी आवेदन कर सकता है। यानी कि जिसकी बीए फाइनल चल रही है वो आवेदन कर सकता है। उसको जो एग्जाम है 11 मई 2025 को इसकी पटवारी की एग्जाम है, उससे पहले ये आप क्लियर करना होगा। फॉर्म भरते समय उसको क्या क्या लगाना होगा, पिछली यानी कि सेकेंड ईयर की मार्कशीट, उसके अलावा अगर उसने फॉर्म भर दिया थर्ड ईयर के लिए फॉर्म भर दिया तो उसकी रसीद, नहीं भरा है तो एक स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर देना होगा कि मैं सेकेंड ईयर भर ली हो गई है और थर्ड ईयर के लिए मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा। तो ये चीजें भी भर लेना। और भी कोई डिटेल रहेगी तो जरूर कमेंट करके पूछना। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।